जीवन के दो ही आवरण होते हैं, एक अंतर्गत आवरण, एक बाहर का आवरण। तुम बाहर के आवरण में ये संपत्ति, ठीक है, ये सब चीज होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, भगवान सब, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो। गुरु तो खुद कहता है तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो, पर लिप्तता खराब चीज है। अब अंदर का आवरण, अंदर का आवरण अध्यात्म का आवरण है, चेतना का आवरण है, ज्ञान का है, ऐश्वर्य का है। और अंदर के आवरण में मेडिटेशन के द्वारा, धर्म के द्वारा, दान के द्वारा, कुंडलिनी जागरण के द्वारा या गुरु के संसर्ग के द्वारा पहुंचा जाता है। और अंदर के आवरण में अगर गुरु का संसर्ग तुम्हें मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। अंदर के आवरण में गुरु का संसर्ग मिल जाए, दास बन जाओ तुम गुरु के, तो गुरु भी नजारे दिखाता है, ठोकर मारता है, जा तू ब्रह्मांड में घूम कर आ, तो देख के ब्रह्मांड में क्या क्या घूम रहे हैं, अखंड, ये क्या क्या अखंड घूम रहे हैं, जा इनको देख कर आ। और हम बाहर के आवरण में क्या देखते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, उसको हम थोड़े समय के बाद उसको बदल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी के लिए सोचते हैं। ये तो खंड है। बाहर का आवरण तुम्हें फिर दिखा देता है, कोई और चीज़ दिखा देता है। बाहर के आवरण में तुम्हें ये चीज़ दिख जाती है कि एक गाड़ी के बाद मैं दूसरी गाड़ी लूँ, ये खंड है। इस गाड़ी ये डेप्रिसिएशन, फिर दूसरा लिया वो डेप्रिसिएशन। और गुरु के चरणों में, दास में, गुरु ब्रह्मांड में छोड़ देते, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये अखंड है। और अखंड को प्राप्त करना ये हमारा ज्ञान तत्व है, चेतना है, यही गुरु तत्व है जो अखंड है। जब गुरु अपनी ठोकर मारता है, देख कर आ बाहर, तब उसको ये शंख, सिप्पी, ये जितने भी ऋषि मुनि हुए उनकी सब संपदा बिखरी पड़ी रहती है। दिस इज द जनरेटर पार्ट ऑफ दिस लाइफ, ये जनरेटर है। अगर यहां से शंखनाद करना है तो आप वहां पर देखकर, वहां पर टच कर कर उसकी पूरी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। कैसे पकड़ा जाता है, शंख पूजन कैसे होता है, शंख को कैसे पूजते हैं, शंख में कैसे तिलक लगाते हैं, फिर उसमें कैसे धागा बांधते हैं, वो सब शंख की क्रिया आ जाएगी, तब आप बजा सकते हो शंख। दिस इज द जनरेटर पार्ट। और जब ऐसे शंख बजेगा अपने आप ही, तुम अपने शरीर की मुद्राओं के साथ उसको ग्रहण करोगे तो तुम ही नहीं सुनोगे, देवता भी भागे भागे आ जाएंगे शंखनाद को देखने के लिए। भाई किसने बजाया? मेरे कपड़ों से, मेरे से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जो हमारी मूल संपत्ति है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, गुरु का तत्व, वो तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। प्रेम भी है, प्रहार भी है, चेतना भी है। तुम चेतो बार बार, प्रहार ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। विद्रोह तो अंदर से आता है ना, चेतना भी अंदर से आएगी। हमें अपनी चेतना किसी को दिखाने, तुम आज मेरी चेतना के लिए यहां बैठे हुए हो, तुम्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है भाई।
तुम बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा छलिया हो, तुम सब छलिया हो, सब छलिया हो। और गुरु महाछलिया होता है, ये भी बता दूं तुम्हें। तुम्हारे सब चीजें छीन लेगा। छीनने मतलब तुम्हारी सब चीजों का ग्रैबिंग पावर उसके पास होती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा छलिया कौन था? ब्रह्मांड का सबसे छलने वाला देवता कौन है? किशन जी। किशन जी ने किसको, कौन सी चीज अपने पास रखी जिससे वो सबको छल लेते थे? वो तो समय है। किशन जी ने भी तो कोई चीज रखी होगी जो छल लेते थे। किशन जी ने भी तो कोई छलिया को अपने पास रखा होगा। बिगर किशन जी उनके कैसे छल लेंगे? और जब वो छलिया, वो सिद्धि, वो साधना तुम्हारे अंदर होगी तो तुम सबको छल लोगे। छलना मतलब सर्जन करना बेटा। छलने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की चीजों को ग्रहण करना, वो तो दोष लगता है। सर्जन करना, कोई चीज तुम्हारे अंदर है उसको छल जाओ। तुम्हारी ऐठन हो उसको छलो, तुम्हारे नखरे हो उसको छलो, तुम्हारा अहंकार हो उसको छलो। अहंकार को कहाँ चला जाता है? तो कुछ गिरना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है।